हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहा हूं और यह इस कड़ी का चौथा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम और आप इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब तक आपको पता चल चुका है कि हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में निहित मूल्यों और महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना और अपने भारत माता को विश्व गुरु होने का स्वाभिमान पुनः वापस दिलाना। और ये तभी संभव हो सकेगा जब भावी युवा पीढ़ी अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान होंगे, अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाएंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारी भावी युवा पीढ़ी हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यताओं के प्रति ज्यादा आकर्षित दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं कि हमारी भावी युवा पीढ़ी हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्यों दूर होते जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि हमें लगता है कि इसका उत्तर पश्चिमी सभ्यता की अधिक स्वतंत्र और अधिक उन्मुक्त विचारधारा है, तो शायद यह पूर्णतः सत्य नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता केवल शारीरिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और अंततः आत्मिक स्वतंत्रता की ओर भी ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें जीवन में सच्ची खुशी मिल पाता है, सच्ची आनंद मिल पाता है और शांति भी मिल पाता है। अतः मेरे ख्याल से हमें बाहर के कारणों पर फोकस करने से पहले अपने भीतर भी झांक लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता की ओर तभी रुख करेगा जब वह अपने भारतीय संस्कृति से किसी न किसी रूप में असंतुष्ट हो। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें न पाकर भावी युवा पीढ़ी अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति से असंतुष्ट हो सकते हैं। पहला, ओरिजिनलिटी। डियर फ्रेंड्स, हम तक जो संस्कृति विभिन्न रीति रिवाजों एवं परंपराओं के माध्यम से पहुंची है वो हजारों वर्ष पुरानी है, जो एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इस प्रकार स्मृति और श्रुति के आधार पर आगे बढ़ते हुए आज वर्तमान में हम तक पहुंची है। अतः यह संभव है कि धीरे धीरे समय के साथ उसमें क्रमिक रूप से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया हो और वर्तमान में जो सांस्कृतिक प्रतिरूप हम तक पहुंची है वो पहले जैसा ओरिजिनल न रह गया हो, उनमें कुछ बदलाव आ गया हो। कुछ लोग ऐसा जरूर कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ओरिजिनल है या नहीं है, संस्कृति तो संस्कृति है, सभ्यता तो सभ्यता है, जो है जैसा है हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए समय के साथ आए परिवर्तनों से कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है। डियर फ्रेंड, चलिए इसे हम एक नाट्य रूपांतरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार के पास गया, उससे कुछ सामान खरीदी और उसे यदि मैं ये वाला नोट देना चाहूं तो वो क्या कहेगा। क्षमा कीजिए सर, मैं इसे नहीं ले सकता। क्या हुआ, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये नकली है। दिखाइए। सब वैसा ही तो है, गांधी जी का फोटो, लिखाई, कागज। हाँ ठीक है सर, परंतु इसमें वो सिल्वर थ्रेड नहीं है, आरबीआई लिखा हुआ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, उस सिल्वर थ्रेड के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मतलब ये कि मैं इसके बदले आपको इतने सारे सामान दे रहा हूँ मगर मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, अतः सिर्फ दिखाने या सजाने के लिए मैं इसे नहीं ले सकता। तो डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति सभ्यता हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के रूप में देना चाहते हैं, उसे भी ओरिजिनल होना ही चाहिए। उसमें भी सिल्वर थ्रेड, दैट्स मीन्स मूल्य और महत्व होने ही चाहिए, जो कि उनके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करे, कुछ महत्व उत्पन्न करे। अन्यथा नेक्स्ट जनरेशन भले ही उन्हें सुन लेंगे, देख लेंगे, प्रशंसा भी कर देंगे, परंतु अपनाने को तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें नेक्स्ट जनरेशन को, भावी पीढ़ी को ओरिजिनल प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं आदि देना होगा, जिसमें कुछ न कुछ मूल्य, कुछ न कुछ महत्व आवश्यक रूप से निहित हो, जो कि उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू क्रिएट अवश्य करे, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति के प्रत्येक रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार, कहानियां आदि युवाओं के लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू अवश्य ही क्रिएट करें, जो कि उन्हें आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस के माध्यम से मिलने वाला है। दूसरा,
यूटिलिटी। डियर फ्रेंड्स, कई बार समय बदलने के साथ साथ किसी घटना या कहानी से संबंधित बैकग्राउंड भी बदल चुके होते हैं, उससे संबंधित परिस्थितियां भी बदल चुके होते हैं। अतः हमें समझ ही नहीं आता है कि ओरिजिनल चीज क्या है, ओरिजिनल घटना क्या है और वह हमारे लिए उपयोगी है भी या नहीं। डियर फ्रेंड्स, चलिए हम इसे भी एक नाट्य रूपांतरण से समझने का प्रयास करते हैं। हम उसी दुकानदार के पास वापस चलते हैं और इस बार हम उसे ये वाला नोट देने का प्रयास करेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये वाला नोट नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप इसे ले लीजिए। क्षमा कीजिए सर, मैं इसे भी नहीं ले सकता। अब क्या हुआ? इसमें तो सिल्वर थ्रेड भी है, RBI लिखा हुआ। हाँ ठीक है सर, बट अब यह पुराने समय की बात हो गई है, वर्तमान में यह अब नहीं चलता है, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। अतः इसके बदले भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा और इसलिए मैं इसे भी नहीं ले सकता। क्षमा कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने, जिस प्रकार नज़रिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बैकग्राउंड के बदलने से, परिस्थितियों के बदलने से किसी घटना या किसी कहानी के मायने भी बदल जाते हैं। अतः यह संभव है कि समय बदल जाने से जो चीज़ ओरिजिनल है वह भी आज हमारे लिए उपयोगी न रह गया हो। अतः हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपने वर्तमान संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का प्राचीन समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के संदर्भ में देखने व समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उनमें निहित वास्तविक मूल्यों और महत्वों को जान सके और यह तय कर सकें कि वे आज वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, और यदि नहीं हैं तो वे किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं या हो सकेंगे। कन्विंसिंग। डियर फ्रेंड्स, तीसरी बात जो हमारी भारतीय संस्कृति में होना चाहिए ताकि युवा जनरेशन उन्हें अपना सके, वह है हमारे वर्तमान भारतीय संस्कृति का कन्विंसिंग होना। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति को युवाओं के मन में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के सटीक व संतुष्टि का जवाब दे पाने में सक्षम होना चाहिए, जो कि साइंटिफिक होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, डिप्लोमेटिक या हाइपोथेटिकल नहीं होने चाहिए। क्योंकि उनका दिमाग साइंटिफिक ब्रेन है, अतः वे सवाल जरूर पूछेंगे और यदि उन्हें कन्विंसिंग जवाब नहीं मिल पाएगा तो अपने भारतीय संस्कृति के प्रति उनके विश्वास अंदर से कमजोर होने लगेंगे। परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन्हें ऐसे ही सैकड़ों सवालों के सटीक व साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संस्कृति से युवाओं की दूरी के कारणों में से पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकाव की बारी अब आती है चौथे नंबर पर, और इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति फ्लेक्सिबल है या नहीं है, परिवर्तनशील है या नहीं है। दैट्स मीन्स हमारी भारतीय संस्कृति में यह संभावना भी अवश्य रहना चाहिए कि वे अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए अन्य संस्कृति और सभ्यताओं में निहित अच्छी बातों को अपने अनुरूप ढाल सके और ढालकर अपना सकें, स्वीकार कर सके, ताकि युवाओं को उनका भी लाभ मिल सके। हम यदि अपने भारतीय संस्कृति को कठोरता के साथ सेम टू सेम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहेंगे तो युवा वर्ग उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं को अपने जीवन शैली के अनुरूप बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, कुछ नया, कुछ लेटेस्ट, जो कि उन्हें इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। पांचवा, वॉलंटरी। डियर फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संस्कृति में युवाओं के अनुरूप जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होना चाहिए वो है वॉलंटरिज्म, स्वैच्छिकता। उपरोक्त सभी बातें होते हुए भी, कितना भी अच्छा, उपयोगी, विज्ञान सम्मत होते हुए भी, कितना भी आधुनिकताशील, अद्भुत, अनूठा होते हुए भी, प्रत्येक संस्कृति में स्वैच्छिकता का गुण भी अवश्य होना चाहिए। अर्थात इसे अपनाना या ना अपनाना युवाओं का स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, ताकि वे अपनी जीवन शैली, अपने जीवन की मान्यताएं, प्राथमिकताएं अपनी मर्जी से चुन सकें। डियर फ्रेंड्स, मुझे अत्यंत खुशी है कि उपरोक्त सभी बातें हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही उपस्थित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इन क्वालिटीज के साथ हम अपने प्राचीन भारतीय गौरवमयी संस्कृति को युवाओं के समक्ष पुनः प्रस्तुत करेंगे तो न सिर्फ युवा वर्ग इन्हें अपनाएंगे बल्कि पूरे गर्मजोशी के साथ आगे भी बढ़ाएंगे। डियर फ्रेंड्स, माँ भारती की प्रेरणा से और ईश्वरीय शक्तियों के आशीर्वाद से मैं एक ऐसा ही प्रयास आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया, द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस के माध्यम से करने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से अपना भरपूर
प्यार, सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।